नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सबका। आज हम सीधे प्रतियोगिता दर्पण से जनवरी 2026 के जो सबसे जरूरी करंट अफेयर्स हैं उनमें गोता लगाने वाले हैं। देखिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, बीपीएससी की या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की, ये सेशन आपके लिए ही डिजाइन किया गया है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि हम बस शुरू ही करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, यूनिवर्स एआई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि आखिर ये टॉपिक्स इतने ज़रूरी क्यों हैं। देखिए, अगर हम ऐतिहासिक नज़रिए से देखें तो हम भारतीय राजनीति, हमारे स्वदेशीकरण और हमारी सांस्कृतिक विरासत के कुछ बहुत बड़े मील के पत्थरों को कवर करने वाले हैं। बीपीएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में आप जानते हैं, बिहार के चुनाव, यूनेस्को की जो नई घोषणाएं हैं और आईएसआरओ के मिशंस, इनसे सीधे सीधे सवाल बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और सबसे मजे की बात क्या है, ये सिर्फ एक महीना भारत की लोकतांत्रिक, सामरिक और सांस्कृतिक ताकत का एक पूरा स्नैपशॉट हमारे सामने रख देता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम राजनीति के गलियारों से शुरू करेंगे, फिर कला और संस्कृति की ऊंचाइयों को छुएंगे और अंतरिक्ष की गहराइयों तक भी जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ जरूरी ग्लोबल इंडेक्स पर भी नजर डालेंगे और हाँ, अंत में सबसे जरूरी एग्जाम के लिए जो खास पॉइंट्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन यानी राज्य व्यवस्था की, और इसमें हम सीधे चलते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों और उसके पूरे विश्लेषण पर। चलिए, अब इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए, ये एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। टोटल वोटर्स कितने थे? 7.43 करोड़। इसमें आप देखेंगे कि पुरुषों और महिला वोटर्स की भागीदारी लगभग बराबर है। लेकिन यहाँ एक खास बात पर ध्यान दीजिएगा, ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या कितनी? 1725। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे नोट कर लीजिए। चुनाव 2 फेज में हुए, 6 और 11 नवंबर को, और वोटों की गिनती हुई 14 नवंबर को। और अब आते हैं सबसे अहम बात पर, नतीजे। यहां एनडीए ने 202 सीटों के साथ एक बहुत ही बड़ी जीत दर्ज की, जिसमें बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट कर रह गया। तो आप देख सकते हैं, ये बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। देखिए, इस चुनाव ने तो इतिहास रच दिया। श्री नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार, जी हां 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और एक नया कीर्तिमान बना दिया। ये इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और एक और बहुत ही पॉजिटिव बात, विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 25 से बढ़कर 29 हो गई है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि राज्य में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लगातार बढ़ रही है। चलिए, अब राजनीति से आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं भारत की शानदार कला और संस्कृति की दुनिया का। इस महीने यहां भी कई यादगार पल देखने को मिले हैं। देखिए, वंदे मातरम हमारे लिए सिर्फ एक गीत नहीं है, ये तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। सोचिए, 1875 में जब इसकी रचना हुई, वहां से लेकर 1950 में इसके राष्ट्रीय गीत बनने तक क्या शानदार सफर रहा है। और अब इसके 150 साल पूरे होने पर जो 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है, वो इस महान विरासत को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। एक बात याद रखिएगा, इसकी पूरी टाइमलाइन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक और बड़ी खबर, यूनेस्को ने लखनऊ को, जी हां नवाबों के शहर लखनऊ को, उसके लाजवाब खान-पान के लिए क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया है। यह सिर्फ लखनऊ के लिए ही सम्मान की बात नहीं है, बल्कि इससे शहर की जो मशहूर गैस्ट्रोनॉमी है उसे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी मिल गया है। और आपको बता दूं, इस नेटवर्क में अब दुनिया भर के 408 शहर शामिल हो चुके हैं। जरा इस नक्शे को देखिए, ये भारत की जो इनक्रेडिबल क्रिएटिव डाइवर्सिटी है उसे दिखाता है। कहां श्रीनगर की क्राफ्ट और फोक आर्ट, तो कहां चेन्नई का संगीत, कहां हैदराबाद का लाजवाब खाना, तो कहां कोझिकोड का साहित्य। ये जो 9 शहर आप देख रहे हैं, ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। ये दिखाते हैं कि भारत हर फील्ड में कितना क्रिएटिव है। अच्छा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में 2 और खास बातें हुई। पहली, भारतीय हॉकी ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए। ये खेल की दुनिया में एक बहुत बड़ा मुकाम है। और दूसरी, लखनऊ में 27वां दिव्य कला मेला आयोजित हुआ, जिसने हमारे दिव्यांग कारीगरों की बेमिसाल प्रतिभा को दिखाने के लिए एक शानदार मंच दिया। चलिए, अब घेर बदलते हैं और चलते हैं रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में। देखते हैं कि कैसे भारत ने टेक्नोलॉजी में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है, जहां आत्मनिर्भरता और इनोवेशन की नई ऊंचाइयों को छुआ गया है। तो इसरो ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। LVM-3 M5 रॉकेट
इसके साथ भारत के अब तक के सबसे भारी सैटेलाइट CMS-03 को लॉन्च किया गया। इसका वजन सोचिए 4410 किलोग्राम। इसको सफलतापूर्वक लॉन्च करना सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, इसका असली फायदा क्या होगा? ये हमारे देश की कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं को और भी मजबूत बनाएगा। ये तस्वीर अपने आप में ऐतिहासिक है। जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी, ये वाकई एक यादगार पल था। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि वो हमारी सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर हैं, बल्कि ये हमारी वायुसेना की ताकत और उसकी मॉडर्न कैपेबिलिटीज का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, उसे सच करते हुए हमारी भारतीय नौसेना ने 2 नए स्वदेशी जहाज़ों को अपने बेड़े में शामिल किया है। पहला, सर्वे करने वाला जहाज INS इक्षक और दूसरा युद्धपोत INS माहे। ये एक साफ सबूत है कि भारत अब रक्षा उत्पादन के मामले में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। ठीक है, तो अब अपना फोकस थोड़ा ग्लोबल स्टेज पर लाते हैं। चलिए कुछ जरूरी रैंकिंग्स और इंडेक्स पर एक फटाफट नजर डालते हैं, जो दिखाते हैं कि दुनिया में भारत कहां खड़ा है। QS एशिया रैंकिंग 2026 की बात करें तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि टॉप 100 में भारत के 7 संस्थान शामिल हैं। IIT दिल्ली 59th रैंक पर है और IISc बैंगलोर 64th रैंक पर। ये साफ दिखाता है कि भारत हायर एजुकेशन के फील्ड में लगातार अच्छा कर रहा है और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। ये नक्शा एक तरह से जनवरी 2026 की पूरी कहानी बयां कर रहा है। देखिए, पटना में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, लखनऊ में जो सांस्कृतिक उपलब्धि मिली, उधर अंबाला में हमारी वायुसेना का शौर्य और नीचे कोच्चि में नौसेना की ताकत, ये पूरे भारत में जो चौतरफा तरक्की हो रही है, उसकी एक झलक है। चलिए अब हम उस सेक्शन पर आ गए हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, एग्जाम के लिए सबसे जरूरी फैक्ट्स। आइए अब उन पॉइंट्स को पकड़ते हैं जो आपको एग्जाम में दूसरों से आगे ले जा सकते हैं। जो लोग BPSC या दूसरे स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, वो जरा ध्यान से सुने। ये 3 फैक्ट्स आपके लिए खासतौर पर जरूरी हैं। पहला, ट्रांसजेंडर वोटर्स का आंकड़ा 1725 और महिला विधायकों की संख्या 29, ये दोनों बिल्कुल रट लीजिए। दूसरा, नीतीश कुमार जी का 10वीं बार शपथ लेने का रिकॉर्ड, ये प्रीलिम्स का एक हॉट क्वेश्चन हो सकता है। और हाँ, कलाधर मंडल की जो सबसे बड़ी जीत हुई, उस पर भी एक नजर जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं UPSC एस्पिरेंट्स की। आपके लिए इन 3 एरिया पर फोकस करना बहुत जरूरी है। देखिए, UPSC अक्सर क्रोनोलॉजी यानी घटनाओं के क्रम पर सवाल पूछता है, इसलिए वंदे मातरम की पूरी टाइमलाइन बहुत जरूरी है। दूसरा, UNCCN जैसी जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, वो किस शहर को किस कैटेगरी में रख रही हैं, जैसे लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी, इस तरह के स्पेसिफिक सवाल भी आते हैं। और तीसरा, डिफेंस टेक्नोलॉजी में LVM-3M5 का पेलोड कितना था, कौन से ऑर्बिट में गया, ये टेक्निकल डिटेल्स बहुत मायने रखती हैं। चलिए अब एक सुपर फास्ट रिवीजन हो जाए। मेरे साथ साथ बोलिए, बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ 10वीं बार, महिला विधायक 29, वंदे मातरम के कितने साल 150, और UCCN में नया भारतीय शहर कौन सा, लखनऊ। अब भारत के कुल कितने शहर हो गए, 9। इन नंबर्स को दिमाग में बैठा लीजिए। रिवीजन अभी खत्म नहीं हुआ है। सबसे भारी सैटेलाइट CMS-03, राफेल में पहली राष्ट्रपति उड़ान द्रौपदी मुर्मू जी, नौसेना के 2 नए जहाज INS इक्षक और INS माहे, और QS रैंकिंग में टॉप भारतीय संस्थान IIT दिल्ली रैंक 59। ये सारे फैक्ट्स आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। और अंत में बस एक बात याद रखिएगा, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। आज हमने जो भी पढ़ा है, ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये एक आगे बढ़ते हुए भारत की कहानी है। तो अपने लक्ष्य पर डटे रहिए और रिवीजन करते रहिए। इस पूरे विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही सेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।